तेरे घर में भी बेटियां बहू हैं, तेरे घर में भी बहनें हैं। तूने गलत काम किया है, मिल जाएं, कुछ और सबूत कर लें, कुछ और राजनीति कर लें ताकि पीछा छूट जाए। इसी में देश को और देश बंट जाए, जातियों में बंट जाए, धर्म में बढ़ जाए, उत्तर प्रदेश हरियाणा हो जाए, जाट बनाम नॉन जाट हो जाए। क्या बदमाशी है यार। गृह मंत्री की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? वो पूछता है प्राइम मिनिस्टर की हरी झंडी नहीं मिल रही। सारे लोग लाइन में शामिल हैं और ये लोग गलत शामिल हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सामने आ जा, कोर्ट के नतमस्तक हो जा और किसी उससे मत पूछ कि वो कहेगा वो कहेगा। कौन कहेगा? कानून कहेगा। कोई गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। कानून क्या कह रहा है, पॉक्सो क्या कह रहा है, चुपचाप चला जा। तेरे घर में भी बेटियां बहू हैं, तेरे घर में भी बहनें हैं। तूने गलत काम किया है, उसका सामना कर। नहीं, इस देश की तो बेकार बनाया जा रहा है। और बेकार कौन वो लोग बुला रहे हैं जो सत्ता में रहना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। सर, कहना जा रहा है कि काफ़ी उनका रसूख है पार्टी में, चुनावों में उनके हटने से दिक्कत हो सकती है भाजपा को, तो ऐसे में कोई मुश्किल है। क्या रसूख है? समाज को पैसे से, जाति से, धर्म से बांट के और पैसे का मिसयूज करके गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठा के काहे का रसूख है? अन्यायकारी का, बलात्कारी का कोई रसूख है? रावण का कितना रसूख था? आगे भी आपको लगता है कि इसी तरीके से लगता है कि किसान आंदोलन की तरह इसमें भी? ये किसान आंदोलन तो कुछ भी नहीं इसके आगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। एक एक बाप जिसकी बेटी घर में है, एक एक भाई जिसकी बेटी इस तरह की उम्र में है, एक एक दादा दादी जिनके घर में बच्चियां हैं, सब के सब इस मामले से जुड़े हुए हैं। ये देश गिरफ्तारी की मांग करता है अमित शाह की और प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस सही काम नहीं कर पा रही। बीजेपी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही अभी तक। बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी? चोर को दबाने वाले लोग, चोर को छुपाने वाले लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? अपराधी को छुपाने वाला लोग प्रतिक्रिया देगा क्या? लेकिन कई महिलाएं भी हैं सर, जो जैसे कि पीटी उषा थी, उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि इनको सड़कों पे नहीं उतरना। अरे पीटी उषा की क्या औकात है? इस देश का कर्मचारी बोल सकता है क्या? वो भी एक कर्मचारी है। क्या औकात है पीटी उषा की? छोटी है क्या? जिसको भी थोड़ा लॉलीपॉप मिलता है कोई बोल सकता है क्या? इस देश के बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे। इनकम टैक्स, आईडी, ईडी, फलाना डिगड़ा ये कर लेते हैं। ये बोलेगा तो आम आदमी बोलेगा, आप और हम बोलेंगे, और आप और हमारी संख्या ज़्यादा है। खड़ा किया जा रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट है, ये आंदोलन का अखाड़ा बन चुका है, इसको राजनीति से जोड़ दिया गया है। ये राजनीति का कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें कोई राजनीति नहीं है। मगर जो राजनीति करते हैं लोग, भाई वो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो आएंगे यहाँ पे। यहाँ बीजेपी वालों को आने से कोई रोकता है क्या? मैं खुद अरे हम बीजेपी के वोटर रहे हैं, समर्थक रहे हैं। मैं आज यहाँ हूँ। हमारी औकात बीजेपी की वजह से नहीं है, हमारी वजह से बीजेपी की औकात है। ये समझना पड़ेगा। जो बिजली पानी बंद किया खिलाड़ियों का, शांतिपूर्ण ढंग से करे, उसको किस नजर? ये बिजली पानी बंद करना बिल्कुल गैरकानूनी था। ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है अरुण मिश्रा जज, जो बिल्कुल रबड़ स्टैंप है सरकार का, उसको काम करना चाहिए था। बिल्कुल पड़ोस में बैठा है, उसी बात की तनख्वाह दी जाती है उसको, इसी बात के लिए बिठाया है। चौकीदार ही चोर हो गए। हम तो चौकीदार को तनख्वाह दे के उसको बिठाते हैं गेट पे, वो बदमाशी करके चोर और बलात्कार करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कब आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील कल या परसों आएंगे भारी तादाद में। तो न्याय मिलेगा सर सुप्रीम कोर्ट? 100% न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है, न्याय 100% मिलेगा। सर, क्या कारण लग रहा है आपको कि आज कोर्ट छोड़ के वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आज धरने पे आना पड़ा? अरे भाई, हम जब अपने सुप्रीम कोर्ट की बार में टीवी पे देखते थे बच्चे पदक जीत रहे हैं, और जब देखते थे प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के बातें कर रहे हैं, सारा देश खुश था। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज बीजेपी अम्बेडकर के कदमों पर नहीं चल रही है? बीजेपी काहे के अम्बेडकर के कदमों पे चल रही है? बिल्कुल खिलाफ चल रही है बीजेपी तो अम्बेडकर को पसंद ही नहीं करती। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? 100% ये लोकतंत्र नहीं है। इसको कहते हैं हम शासन। शासन का मतलब ये होता है जहाँ लोगों को विभाजन करके, बांट के, जाति में, धर्म में, गरीब में, अमीर में, और कुछ % वोट लेके सत्ता में बैठने का जुगाड़ है, उसका नाम है शासन। लोकतंत्र वो होता है चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो नेता चुनने का, एक बार बना दिया तो उसको 100% लोगों की भागीदारी करनी है, 100% लोगों की बात करनी है, उसका नाम है लोकतंत्र। यहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा, संसद के अंदर ही, राज्यसभा में, लोकसभा में एमपीओ का तौर तरीका क्या है? मेरे को तो सारे गुंडे लगते हैं ज़्यादातर। बोलने की तमीज़ उनको नहीं, बोलने की तहजीब उनको नहीं, सारे झूठे एफिडेविट देते हैं, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा करते हैं। हम तो मांग करेंगे यहाँ पे आके
कि हर एमपी का एफिडेविट नहीं चलेगा अब देश में। सुनो, हर एफिडेविट नहीं चलेगा देश में अब कि मैंने इतना खर्चा किया। उनको झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लिटाएंगे तो एमपी बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो देखना, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सबकी सदस्यता भंग हो सकती है इस देश में। सारे चोर उचक्के हैं, सारे चोर उचक्के हैं। ये देश को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलने नहीं देना चाहते। ये क्या चरित्र बनवाएंगे हमारे युवाओं का? जब इस तरह के काम करे युवाओं में क्या मैसेज जाएगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है? 100%। अब देख लीजिए, बिल्कुल ये अस्मिता बिल्कुल महफूज नहीं है। लुटियन जोन को हम लूट जोन कहते हैं। इनकी गिद्ध दृष्टि होती है। जो इसके पास भी पावर होती है वो होती है लोगों के लिए, ये उसका मिसयूज करते हैं। ज़्यादातर नेता इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं अगर जांच हो तो इस देश में। जाति और धर्म के जो मुद्दे में ये फंसने वाला नहीं है, फंसाने की कोशिश है इस देश का युवा। बीजेपी यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है। आपने जांच की बात की, फिर भी जांच नहीं होती है। जांच को कैसे होगी जब गृह मंत्री जांच नहीं होने देगा? पुलिस की क्या औकात है? पुलिस कमिश्नर की क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। ये कोई सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर नहीं है, ये कोई टीएन सेशन जैसे पुलिस कमिश्नर नहीं है कि जिनकी वजह से पूरा संस्था देश की नज़रों में अच्छी हो जाती है। आदमी वो चीज़ है जो संस्था को ख़त्म कर देते हैं और जो संस्था को सुशोभित करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, तो क्या इससे झलकता है कि उनको ईडी सीबीआई की पहली जांच तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट की होनी चाहिए। और इन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन में जो खर्चे के, इनकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए। फिर पूरा देश तैयार है, ये जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। सत्यपाल मलिक ने जो बोला सर, आपको लगता है कि एकदम सही बोला है? जिन्होंने भ्रष्टाचार का भी कहा कि 100%। इसमें कोई गुंजाइश है क्या? आप पूछो अपने दिलों से। बात सुनो। सबूत जब दिए जाते हैं, जब झूठ हो, सच्चाई जब होती है, पूरे देश की जनता के दिल में टच करती है। आज वो टच बोलना चाहिए था। आप तो मुठ खोल रहे हैं जब बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, ये अमित शाह बोल रहे हैं। अब ये तो रेपिस्ट भी कहेगा, ये तो रेपिस्ट भी कोई कहेगा कि पहले बोलना चाहिए था। अरे आप, मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों की बता रहा हूँ, सारे चैनलों के पत्रकार वहाँ बैठे हैं। उनसे हमारी बात हुई एक प्रोग्राम के लिए। बोले सर हम बंधुआ मजदूर हैं, हम बोल नहीं पाते, आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं। हमने राइट टू एक्सप्रेशन में प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट में। हम आना चाहते, बोलना चाहते, मन है, मगर हमें तो ये भी चैनल से पूछना पड़ेगा हम बंधुआ मजदूर हैं। मैंने कहा असली में बंधुआ मजदूर हो? यूनानी मसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पत्रकार देखा जाएगा हर जगह, तो देश तो खत्म ही हो रहा है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि मीडिया पर दबाव, एजेंसियों पर दबाव, यहाँ पर हर जगह दबाव रहेगा, तो देश तो फिर खत्म ही है। ये दबाव फ्रांस में था, फ्रांस क्रांति हुई। ये दबाव रूस में था, रूस में क्रांति हुई। ये दबाव इस देश में होगा? यहाँ के बेवकूफ़ हैं क्या लोग? ये भी करेंगे। ये अपने लोगों पर विश्वास करते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब पे विश्वास करते हैं। वो विश्वासघात कर रहे हैं। सर, एक सवाल उठाया जाता है हमेशा से चुनाव आयोग पर। ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग भी जो है कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इससे आप सहमत हैं? सारी संस्थाएं गुलाम बना ली गई हैं और सारी सरकारें, ज़्यादातर पार्टियां उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सर, बीजेपी को फिर कैसे उखाड़ेंगे? अगर तमाम चीजें उनके दबाव में काम करें, तमाम संस्थान उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाएंगे। जब जनता को फीलिंग पहुंचेगी अन्याय की, सब कुछ उगड़ जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। मैं और आप दो आदमियों से करने से कुछ नहीं होगा। ये देश की फीलिंग ऐसी चीज़ है जो पहुंच जाती है। बहुत सारी बातें हम छुपाते हैं, छुपाने से बात नहीं चलती। चेहरा मुंह से भी ज़्यादा बोलता है। ये कुछ नहीं है। ये इस शरण के साथ में, शरण में जाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो लड़कियां हैं, इन्होंने ये दीपेंद्र हुड्डा को WI पर अलग सिखाना चाहती है, इस वजह से। अरे चोर तो जब चोरी करके भीड़ में घुसता है, जब लोग उसके पीछे लगते हैं, वो भी कहता है चोर 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 चोर, पीछा छुटाने के लिए। क्या दीपेंद्र हुड्डा करेगा इसमें? क्या नहीं नाम भी सामने आ रहा है। विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है। ब्रजभूषण रणजीत सिंह के साथ विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन पर भी FIR दर्ज हुई है। क्या कुछ कहेंगे कि क्या पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता।